राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पीएम भारतीय जनऔषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विषय पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारिता की बेसिक इकाई पैक्स को अन्य कामों से जोड़कर इसको आर्थिक रूप से मजबूत करने का आज विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरों में थे और इससे शहरों में रहने वाले गरीबों को फायदा होता था। वहीं अब पैक्स के माध्यम से गाँव में रहने वाले किसान और गरीब भी सस्ती दवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मित्रों, आज एक प्रकार से अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही। एक तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में जो तय किया है कि सहकारिता की बेसिक इकाई पैक्स को अन्य कामों में जोड़कर उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना, आज उसका विस्तार हो रहा है। देश भर के 2300 पैक्स को सस्ती दवाइयों की दुकान मतलब भारतीय जन औषधि केंद्र मोदी की गारंटी सार्थक करने के लिए देने का भी एक प्रकार से आज घोषणा किया है। और इसके साथ साथ जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित थे। शहर के गरीबों को ही इसका फायदा मिलता था। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 रुपये के बनाम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक सस्ती दवाई मिलती थी। वो सिर्फ शहर के लोगों को ज्यादातर मिलता था, मगर पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और किसानों के लिए भी ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही है। इसका मुझे विशेष आनंद है। सालों से फार्मेसी के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी रहा और विगत 10 साल के अंदर मोदी जी ने फार्मेसी के क्षेत्र में ढेर सारे सुधार करते हुए मनसुख भाई ने मोदी जी की योजनाओं को जमीन पर उतारी और आज विश्व भर के अंदर भारत फार्मा क्षेत्र का एक विश्वसनीय उत्पादक देश बनकर रहा है। मगर हम सब के लिए एक विडंबना थी। दुनिया भर को दवाई भेजने वाले भारत में 60 करोड़ लोगों का हिस्सा ऐसा था जिनके भाग्य में दवाई नहीं थी, क्योंकि दवाइयां इतनी महंगी थी कि वो खरीद ही नहीं कर पाते थे। मोदी जी ने जन औषधि केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया। जो जेनरिक दवाइयां थी जिन पर पेटेंट का खर्चा नहीं चढ़ता था, फिर भी पेटेंट का खर्चा एक प्रकार से वसूला जाता था, मोदी जी ने इसको स्ट्रीमलाइन कर मैंने जैसे कहा 8% से 30% की कॉस्ट में हर गरीब को दवाई मिल पाए, इस प्रकार का एक कार्यक्रम लिया और इससे गरीब क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के सुधार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। भाई और बहनों, ये 9 साल के अंदर जन औषधि केंद्र के माध्यम से लगभग 26,000 करोड़ रुपया इस देश के गरीबों का बचा है। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी रीच बढ़ने जा रही है। ग्रामीण गरीबों को भी गुणवत्ता युक्त दवाइयां सस्ते और किफायती भाव से मिलेगी और मुझे इसका बहुत आनंद है कि सहकारिता क्षेत्र इसमें माध्यम बनने जा रहा है। सहकारिता और स्वास्थ्य का ये संगम समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का संगम एक प्रकार से है। आज कई राज्यों में सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से पैक्स की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 2300 प्राथमिक सहकारी समितियां गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट सभी राज्यों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों से 5 पैक्स को सिंबॉलिक सर्टिफिकेट भी दिए गए, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकारिता के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री जी के
यशस्वी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे काम किए हैं। 54 से ज्यादा इनिशिएटिव्स के माध्यम से सहकारिता की रीच बढ़ाना और सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की रीच गरीब तक पहुंचाने का कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय ने किया है। और इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम जो सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिया है, अगले आने वाले 5 साल में 2 लाख पैक्स नए बनाए जाएंगे और देश के हर गांव के हर पंचायत में एक पैक्स होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।